हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कीजिए। संख्याएं हैं 867 और 255। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से हम जानते हैं कि यदि कोई a व b दो धनात्मक पूर्णांक ले तो उनके लिए q व r ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक विद्यमान रहते हैं, जहां a बराबर क्या होता है, भाज्य होता है, b बराबर भाजक होता है, q बराबर भागफल होता है और r क्या होता है, शेषफल होता है। अब जैसा कि प्रश्न में हमें यहाँ पर महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, तो संख्याएं दी गई है 867 और 225। तो इन दोनों संख्याओं में 867 क्या है, बड़ी है। तो सबसे पहले चरण में हम क्या करेंगे, 867 को भाज्य के रूप में लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको क्या लेंगे, भाजक के रूप में लेंगे। तो अब 225 का यदि हम 867 में भाग लगाते हैं तो हमारे पास भागफल आता है 3 और शेषफल आता है 192। भागफल 3 आएगा। तो जब 225 का 867 में भाग लगाते हैं तो 3 भागफल और 192 शेषफल आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भाजक है उसको भाज्य बनाते हैं और शेषफल को क्या बनाते हैं, भागफल बनाते हैं। तो यहाँ पर आएगा द्वितीय चरण में 225 बराबर 192। अब 192 का 225 में भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा हमारे पास 1 और शेषफल आ जाएगा हमारे पास 33। अब तृतीय चरण में हम यह देखेंगे कि जो भाजक है उसको क्या बनाएंगे, अब इस बार भाज्य बनाएंगे। तो 192 बराबर शेषफल को क्या बनाएंगे, यहाँ पर भाजक बनाएंगे। 33 गुना, अब 33 का जब 192 में भाग लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 5 और शेषफल आ जाएगा यहाँ पर 27। अब ये जो प्रक्रिया है इसको हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमारे पास शेषफल क्या आ जाए, शून्य ना आ जाए। अब चतुर्थ चरण आएगा जहां पर 33 क्या होगा, भाज्य होगा और 27 क्या होगा, भाजक होगा। तो यहाँ पर 27 का जब 33 में भाग लगाते हैं तो हमारे पास भागफल आएगा 1 और शेषफल आएगा 6। अब यहाँ पर जो पांचवा चरण है उसमें 27 आएगा, भाज्य और भाजक होगा 6। तो 6 का जब 27 में भाग लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 4 भागफल और 3 शेषफल। अब यहाँ पर 6 आ जाएगा, चरण 6 में भाज्य और भाजक होगा 3। तो 3 का जब 6 में भाग लगाएं तो भागफल आएगा 2 और शेषफल आएगा 0। और जिस चरण में शेषफल 0 आता है उस चरण का जो भाजक है वह क्या कहलाता है, इन दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई संख्याएं हैं 867 व 225 का महत्तम समावर्तक अर्थात मैं से पे हो जाएगा 3। और महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या करती है, दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करती है। तो हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 3। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।